अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स के इस सीजन को अच्छे से समझना है तो आपको इसके फर्स्ट और सेकंड सीजन को पहले देखना होगा और उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। स्टार्टिंग में हमें बोल के दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहां पर सैंपल व्हाइट वॉकर से बचकर भाग रहा था, लेकिन तभी उसे दो वाइट्स घेर लेते हैं और तभी जॉन स्नो का डेयर वुल्फ आकर सैम को बचा लेता है और वो उन दोनों वाइट्स को मार डालता है। वहां लॉर्ड कमांडर आते हैं और वो इन वाइट्स में आग लगा देते हैं और वो वॉल पर वापस चले जाएंगे। बोल के ही दूसरी साइड जोन इस नो मैंस रेडर के कैंप पर पहुंच गया था और वहां उसे काफी बड्ढे बड्ढे जहाज भी दिखते हैं जिन्हें जॉन स्नो पहली बार देख रहा था और वो भी बोल के दूसरी साइड ही रहते हैं। जॉन स्नो वहां के एक वेल्डिंग टोरमोट से मिलता है और उसको लगता है कि वही में इन सारे डर है, लेकिन तभी वहां पर स्लीमन श्रेडर आता है। जॉन उससे बोलता है कि वो उसे अपनी टीम में शामिल कर लें। जिस बात को मेन स्ट्रीट है मान जाता है, लेकिन अगर जॉन स्नो ने उसे धोखा दिया तो उसे वहीं मार दिया जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सर डेवोस को दिखाया जाता है जो कि एक आइलैंड पर बेहोशी की हालत में पड्डीडे हुए थे। पिछले सीजन में वो मेटल में काफी घायल हो गए थे और उनका बेटा मारा जा चुका था, लेकिन किसी तरह वो बच गए और तभी उस आइलैंड के पास एक छिपाती है जिसमें किस है था और वो साइड है, वो उसका काफी अच्छा दोस्त है। जिसके बाद वो साइड है, वो उसको अपनी सीट में बैठा लेता है और उन्हें ड्रैगन स्टोन पर छोड़ देता है। वहां उस एमली सैंड्रे दिखती है जिस पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उसी की वजह से एसिड है। वो उसका बेटा मर चुका था और वो उसको मारने के लिए दौड़ जाते हैं, लेकिन तभी स्टेनिस उन्हें पकड़ धवाकर जेल में बंद करवा देता है। दूसरी साइड रोब भी अपनी आदमी के साथ हैरान हॉल पर पहुंच जाता है जिसको कि पिछले सीजन में अपना कैंप बनाया हुआ था और वहां से सारे लैनिस्टर सोल्जर्स जा चुके थे और वहां सारे माई सिर्फ डेड बॉडीज पड़ी हुई मिलती है, लेकिन उन डेड बॉडी इसमें एक इंसान जिंदा होता है जो कि मिस्टर कहीं बर्न होते हैं। किंग्स लैंडिंग में सांसा से लिटिल फिंगर मिलते हैं और वो उससे बोलते हैं कि वो किंग्स लैंडिंग से उसे जल्दी ही बाहर निकलवाएंगे। असोस में डेनरिस शिप लेकर कार्ड से निकल चुकी थी और वो ऐसा उसकी एक सिटी एस्थापुर में जा रही थी क्योंकि वहां पर काफी बड़ी इकॉन सोलिड की आर्मी है। और फिर डेनरिस हस्तपुर पहुंच जाती है और वहां पर हमें नसें LDDH की एक बहुत बड़ी आर्मी दिखाई जाती है। दरअसल मैन से लीड स्लैब्स होते हैं और उनके मास्टरों ने ट्रेन कर कर सोल्जर्स बना देते हैं जिसके बाद कोई भी उन्हें खरीद सकता है और साथ ही मैंस ए लीड की आर्मी में कोई इमोशंस नहीं होते और उनके मास्टर उनके प्राइवेट पार्ट्स को भी काट देते हैं ताकि वो अपनी जनरेशन को आगे ना कंटिन्यू कर सके और किसी रिलेशन में ना सके। और आखिरी मन से एलीट को एक टेस्ट भी देना होता है जिसके लिए उन्हें एक बच्चे को उसकी मां के सामने ही मारना होता है और तभी जाकर वो नसे लीड बनते हैं। डेनेरिस उनके मास्टर नसा लीड की आर्मी को खरीदने की बात करने के लिए जाती है जहां उसका मास्टर मलेरिया लैंग्वेज का यूज करता है और उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए उसके साइड में एक्स लिए मशीनरी खड़ी हुई होती है। डेनेरिस बात करने के बाद वहां पर घूमने लगती है और वहां उसे एक बच्ची मैजिक से मारने की कोशिश करती है और तभी उसे आकर एक सोल्जर बचा लेता है और वो और कोई नहीं बैरिस्टर शैलमी होते हैं जिन्हें जोफ्री ने पिछले सीजन में बूढ़ा बोलकर किंग्स गार्ड से बाहर निकाल दिया था और बैरिस्टर अनसेल्मी डेनेरिस के फादर यानी मैडक इनको भी सर्व कर चुके हैं और वो उनके भी किंग्स गार्ड थे और इसीलिए अब वो डेनेरिस के क्वींस गार्ड बनना चाहते हैं और जो राडे ऑनर्स को बताते हैं कि वो बहुत अच्छे सोल्जर है जिसकी वजह से डेनेरिस उतने अपना क्वींस गार्ड बना लेती है। दूसरी साइड हमें ब्रेन को दिखाया जाता है जो कि एक सपना देख रहा था और उसे अपने सपने में एक LDDH का दिखता है और ब्रायन की तरह वो LDDH का भी 3 डे 1 को देख रहा होता है और तभी ब्रायन की आंख खुल जाती है। उषा नोटिस करती है कि उनका कोई पीछा कर रहा है और उनके सामने वही LDDH का आता है जिसे ब्रांड ने अभी सपने में देखा था और वो ब्रेन को बताता है कि उसका नाम जो जन रीड है और उसके साथ उसकी बहन मीरा भी होती है
और उसे भी ब्रेन की तरह 3 हाइड्रेन उनके सपने आते हैं, और साथ ही में उसके फादर नेड स्टार के काफी अच्छे दोस्त भी थे, और अब वो ब्रेन के साथ मिलकर 3 आई रैवन को ढूंढने के लिए आया था। हॉल में रोब के पास एक लेटर आता है और उसे पता चलता है कि कैटलीन के फादर की डेथ हो गई है, जो कि एक जगह रिवर रन के लॉर्ड थे। इसीलिए आप उन सबको उनके माइंड पर जाना होगा। शिफ्ट होता है और हमें थी ऑन को दिखाया जाता है, जिसको भी कुछ लोगों ने बांधा हुआ था और वो उसे बहुत बेरहमी से टॉर्चर कर रहे थे, और वो उससे बार बार यही पूछ रहे थे कि उसने विंटरफेल पर हमला क्यों किया। दूसरी तरफ हमें आर्या गैलरी और हॉट पाई को दिखाया जाता है, और तभी वहां उन्हें तो रस मिलता है। दरअसल में तो रस ब्रदरहुड विदाउट बैनर्स का लीडर है, लेकिन वो आलिया को नहीं पहचानता, जिसके बाद थोरस के सोल्जर्स एक इंसान को पकड़ डीडीएच कर लाते हैं, और वो हाउंड होता है जो कि पिछले सीजन में किंग्स लैंडिंग से भाग गया था, और वो आर्या को देखकर उसे पहचान जाता है। दूसरी साइड थी ऑन की। वहां पर एक लड़का हेल्प करने के लिए आता है और वो उसे बताता है कि वो रात में उसे वहां से भगा देगा। वॉल के दूसरी साइड जो इसने को एक इंसान दिखता है, जो कि एक वर्ग था। दरअसल मेवोरक अपने आप को किसी भी जानवर के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि वो अपने आप को किसी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं और उनको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और वो एक ईगल में वर्ग कर रहा था ताकि वो उस एरिया पर नजर रख सके। किंग्स लैंडिंग में मार्जरी की शादी जल्दी जो फ्री से होने वाली है, मार्जरी की ग्रैंड मदर सांसा को अपने पास बुलाती है और वो सांसा से जो फ्री के बारे में पूछती है, जहां सांसाव ने बताया दी है कि जो फ्री बहुत बुरा है, लेकिन मार्जरी बहुत चालाक थी और उसे पता था कि जो फ्री को कैसे कंट्रोल करना है। दूसरी साइड हमें ब्रायन और जेमी को दिखाया जाता है। ब्रायन जेमी को लेकर किंग्स लैंडिंग जा रही होती है और वहां उन्हें रास्ते में कुछ लोग घेर लेते हैं और वो बोल्टन आर्मी के लोग थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रॉबर्ट को दिखाया जाता है, जो कि रिवर रन पर पहुंच गए थे और वहां उसके फादर का जनरल हो रहा था। वहां हमें पहली बार एडमिट और टैली, जो कि कैटलिन का भाई है, और ब्रैंडन टल्ली को दिखाया जाता है, जो कि कैटलिन के फादर के भाई हैं। रॉब एडमिट और पर बहुत गुस्सा करता है। दरअसल मैंने 2 बच्चों को पकड़ डीएच लिया था और वो के काफी दूर के रिलेटिव्स थे, लेकिन रोग को ये बात पसंद नहीं आती और वो जल्दी ही इन बच्चों को वापस छोड़ डीएच देगा। किंग्स लैंडिंग में टीवी नेक्स्ट स्मॉल काउंसिल बुलाते हैं और वो लिटिल फिंगर को है होल का लोड बना देते हैं और साथ ही मे वोट को मास्टर ऑफ कॉन बना देते हैं, यानी कि अब किंग्स लैंडिंग का सारा फाइनेंस टीम को संभालना होगा। दूसरी साइड तो रस को पता चल गया था कि आर्या एक स्टार्क है और वह नए स्टार की बेटी है, और इसीलिए वो अब विंटरफेल में छोटी एच देगा। हॉट पाई वहीं पर रुक जाता है और वह वहीं पर काम किया करेगा, जिसके बदले में उसे पैसे भी मिला करेंगे। गैंट्री को लेकर जाने लगता है और उनके साथ भी बंधा हुआ था। स्टोन पर मैली सैंट है फिर से बोर्ड लेकर कही जा रही होती है, क्योंकि उसने अपने विजन उसमें कुछ देखा था। ऐस्तापुर में ऑन्डेनरी जब घूम रही होती है तो वहां पर उसे कुछ रेस्ट बहुत ही बुरी हालत में मिलते हैं। दरअसल मैं को अपने मास्टर्स की सारी बात माननी होती है, और अगर वो उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते तो उनके मास्टर उन्हें पनिशमेंट देने के लिए उन्हें टांग देते हैं और वो वहीं पर मर जाते हैं। डेनेरिस इस बात से बहुत ज्यादा उदास होती है और वो अपन से लूट के मास्टर के पास जाती है, और वो सारे 8000 नस एलीट को खरीदना चाहती थी और बाकी सारे सेलेब्स को भी और उनके ट्रांसलेटर को भी, और इन सब का सौदा वो अपने एक ड्रैगन के बदले करती है। मास्टर्स के लिए मान जाता है। बोल के दूसरी साइड जोन इज नोमेंस रेडर की आर्मी के साथ फर्स्ट मैन ऑफ एड फीस्ट पे पहुंच गया था, और वहां पर उन्हें बहुत सारे हॉर्सेस की डेड बॉडी पड्डी हुई मिलती है और वो एक डिजाइन में पड्डी हुई थी। मैं नजरे डर वहां एक प्लान बनाता है और वह कुछ लोगों को जॉन स्नो के साथ कासल ब्लैक पे हमला करने के लिए भेज देगा। कासल ब्लैक वही जगह है जहां पर सारे नाइट्स वॉच रहते हैं, और कासल ब्लैक पर जाने के लिए उन्हें फोन को चढ़ना होगा, और साथ ही में मेन ट्रेडर अपनी आर्मी के साथ दूसरी साइड से कसल ब्लैक पर हमला करेगा।
लॉर्ड कमांडर बचे हुए नाइट्स वॉच के साथ क्लस्टर की पर पहुंच जाते हैं और वो दोबारा से क्रेस्टर के घर में रुकने के लिए बोलते हैं, जिसके बदले में वह क्लस्टर को बहुत सारी वाइन देते हैं और क्लस्टर उसके लिए मान जाता है। और वहां हमें गिल्ली को दिखाया जाता है और उसके बेबी हो चुका था और वह एक एलडीडीएच का था। और वहां हमें यह भी पता चलता है कि अपने लाडीडेचकों को इसीलिए व्हाइट वॉकर्स को दे देता है क्योंकि उसके बदले व्हाइट वॉकर से बोल के दूसरी साइड रहने देते हैं थी। ऑन को वो लाडीडेच का रात को खोल देता है और वो उसे गेट के बाहर एक हॉर्स देकर भगा देता है। लेकिन कुछ दूर चलने पर ही बोल्डन सोल्जर्स थे, उनको पकडीडीडीएच लेते हैं और तभी वहां पर वो एलडीडीडीएच का आ जाता है और वो सारे वॉल्टन सोल्जर्स को मार डालता है। दूसरी साइड ब्रायन और जेमी को भी बोल्टन सोल्जर्स ने पकडीडीडीएच रखा था और वहां वो ब्रेन के साथ रेप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जेमी उन्हें सोने का लालच देता है और वो ब्रेन को छोड़ डीडीएच देते हैं। लेकिन एक सोल्जर इस बात से छिड़ जाता है और वो जिमी के राइट हैंड को काट देता है और वो उसके हाथ को उसके गले में टांग देते हैं और उसको लेकर आगे बढ़ने लगते हैं कि कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो अपने हॉट स्पॉट से गिर जाता है, जिसके बाद वो उनसे पानी मांगता है। लेकिन वो सोल्जर उसे पानी के बदले का यूरिन पीला देता है। किंग्स लैंडिंग में वेरी से मिलता है और उसे शक था कि बैटल में उसे मारने का ऑनर्डर किंग्स गार्ड को सरसी ने दिया था। वहां वेरी ऑस्टिन को अपने पास्ट के बारे में बताता है। दरअसल में वेरी से की है, बचपन में वेरिस असोस में रहा करता था और उसके मास्टर ने उसे एक मैजिशियन को भेज दिया था और उस मैजिशियन ने वेरिस के प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया था और फिर वो वहां पर एक बॉक्स ओपन करता है जिसके अंदर वो मैजिशियन था जिसने बचपन में बारिश के प्राइवेट पार्ट्स को काटा था। दूसरी साइड आर्य और कैंट्री को ब्रदरहुड विदाउट बैनर से केव में लेकर जाते हैं और वो उनके रहने की जगह थी और वहां पर हमें बैरिक को दिखाया जाता है, जिसे कि पहले सीजन में नेड स्टार्क ने माउंटेन को मारने का ऑर्डर दिया था। वहां आर्या बताती हैं कि बहुत बुरा है और उसने गरीब बच्चे माइका को मारा था, जिसके साथ आर्य तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही थी, जिसके लिए वह को एक ट्रायल बी कॉम्बैट का मौका देते हैं, जिसमें कि हां उनको बैरिक से लड़ीडी ढहना होगा और अगर वह हार जाता है तो उसे मार दिया जाएगा और अगर वह जीतता है तो उसे 6DDH दिया जाएगा और इसका फैसला लॉर्ड ऑन फेडलाइट करेंगे। दरअसल में गेम ऑफ थ्रोन्स मेरील वर्ड से अलग गॉड होते हैं और उन्हीं में से एक गॉड है लॉर्ड ऑन फेडलाइट और उन्हें वहां तो रस भी मानता है और साथ ही में उन्हें लॉर्ड कोमल सैलरी भी मानती है कि रेस्टर कीप में रेस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, जिसको कि हमने पहले सीजन में देखा था और वो भी एक नाइट्स वॉच है और वो क्लस्टर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि क्लस्टर उन्हें बहुत कम खाने के लिए दे रहा था, जिसकी वजह से नाइट्स वॉच के कुछ लोगों के खिलाफ हो जाते हैं और अपने साथियों से क्रशर को मरवा देता है। ये देखकर लॉर्ड कमांडर जियोमनी बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन रेस्ट पीछे से उन पर भी हमला कर देता है और लॉर्ड कमांडर भी रेस्ट पर हमला कर देते हैं, लेकिन लॉर्ड कमांडर मर जाते हैं। मौका देखकर संगीली और उसके बच्चे को लेकर वहां से भाग जाता है। दूसरी साइड को लेकर वह एलडीडी डिहेका एक में पहुंच जाता है और वो थी उनको उसकी बहन से मिलाने के लिए लेकर जा रहा था और थी उनको अब रियलाइज होने लगता है कि उसने विंटरफेल पर हमला कर कर बहुत गलत किया और उसे स्टॉक्स को धोखा नहीं देना चाहिए था। दीवानों से एलाडस्के को बताता है कि उसने ब्रेन और रिकॉर्ड को नहीं मारा और वो अभी भी जिंदा है। वो लड़का थी, उनको अंदर ले जाता है और थ्यू नोटिस करता है ये वही जगह है जहां पर उसे टॉर्चर किया जा रहा था और तभी वहां पर बोल्टन सोल्जर्स आ जाते हैं और वो लड़का झूठ बोल देता है कि सारे बोल्टन सोल्जर्स को मार डाला और वही थी उनको वापस वहां पकड़ डीएच कर लाया है। मैं डेनरिस उसके सबसे बड़ी ढे ड्रैगन को मास्टर को दे देती है और अब वह सारी नसें लई डीएच की डेनरिस की हो गई थी, जिसके बाद डेनरिस अचानक से वेलेरियन भाषा में बोलने लगती है, यानी कि उसे वेलेरियन भाषा आती थी और वो वेलेरियन भाषा में उन सोल्जर्स को ऑन ऑर्डर देती है कि वो वहां के सारे मास्टर्स को मार दें और साथ ही
में वो ड्रैगन से भी ड्राकारस बोलती है, जिसके बाद ड्रैगन अपने मुंह से आग फेंककर उस मास्टर को मार डालता है। सीन चेफ्ट होता है और वहां हाउंड की फाइट बैरिक से हो रही थी, जिसमें हाउंड बैरी की चेस्ट में तलवार घुसा देता है और बैरिक मर जाता है। लेकिन तभी वहां पर थोड़ा सा आता है और वो बैरिक के ऊपर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके बाद बैरिक वापस जिंदा हो जाता है, बोल के दूसरी साइड जोन डोरमेंट। और ये ग्रिड कुछ बिल्डिंग्स के साथ कैंसल ब्लैक की ओर जा रहे थे और वहां ये ग्रिड जोन के साथ फ्लर्ट करने लगती है और ये ग्रिड उसकी लॉयल्टी साबित करने के लिए उससे नाइट्स वॉच की कसम तोड़ दिखाने के लिए कहती है और उसके साथ सेक्स करने के लिए बोलती है। और फिर जोनिसना और ये ग्रेट सेक्स करते हैं और साथ ही में ये ग्रिड जोन को काफी प्यार भी करने लगी है। दूसरी साइड वो हाउंड को छोड़ डीएच देते हैं क्योंकि वो फाइट जीत चुका है। रिवर रन में रिकॉर्ड का स्टॉक ने 2 बच्चों को मार डाला था और वो 2 बच्चे फैमिली के थे। दरअसल में जमीन एक एज से भागने के लिए जीस सोल्जर को मारा था। वो रिकर का स्टार्क का बेटा था, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने उन दोनों लैनिस्टर बच्चों को मार डाला। लेकिन ये बात पर रोक को बहुत गुस्सा आता है और वो रिकर कास्टा का सर कलम कर देता है, जिसकी वजह से का स्टॉक हाउस के सारे सोल्जर वहां से चले जाते हैं। दूसरी साइड जेमी और ब्रायन हेरन हॉल में पहुंच चुके थे और वहां उन्हें रूस बोल्टन मिलता है और रूस बोल्टन जेमी को काफी अच्छे से ट्रीट करता है। रात को जेमी ब्रायन को अपने पास्ट के बारे में बताता है। जब वह मेड किंग का गार्ड हुआ करता था, तब रॉबर्ट ने मेड किंग पर हमला कर दिया था और मेडकिन बिल्कुल हार ही चुका था, जिसकी वजह से उसने पूरे किंग्स लैंडिंग में वाइल्ड फायर बिछवा दी थी ताकि किंग जल जाए और रॉक स्टार भी वहां का किंग ना बन सके। और यही वजह थी जिसकी वजह से जेमी ने मेड किंग को धोखा दे और उसको मार डाला। इनसे लैंडिंग में टिन की शादी सांसा से फिक्स कर देता है और साथ ही मैं उस सर जी की शादी भी मार्जरी के भाई लोअर से फिक्स कर देता है, जिस बात से वह दोनों बिल्कुल खुश नहीं होते। दूसरी साइड होरस के साथ आर्य होती है और तभी वहां पर उनके पास मिली सैंड्रे आती है। दरअसल में मैं लिसन डेथ होरस को बहुत पहले से जानती थी और उसे पता चल चुका था कि थॉमस के पास गैलरी है और गैलरी किंग का बास्टर्ड सन है और वो थोड्डा उसको कुछ पैसे देकर वहां से गैंडर को ले जाती है। दूसरी साइड ब्रैन और जो जन 3 को ढूंढ रहे होते हैं और तभी जो जन को एक अटैक आता है, जिसमें उसे कुछ रीजंस दिखते हैं। जो जन नोट कर बताता है कि उसने जॉन स्नो को कुछ वाइल्ड थिंग्स से घिरा हुआ देखा है। किंग्स लैंडिंग मैटेरियन सर सी के पास जाता है और वो सांसा से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि उसे सांस आ के लिए बुरा लग रहा था। वो एक डॉर्फ है और अगर सांचा उससे शादी करेगी तो उसकी लाइफ भी खराब हो जाएगी। और साथ ही में वो सर्दी से उस बैटल के बारे में पूछता है, जिस पर सर्दी चुप रहती है। और टीएन को पता चलता है कि किंग्स गार्ड को ऑर्डर जो फ्री ने दिया था, सहसा को जाकर जो फ्री बता देता है कि उसकी शादी अब से होने वाली है, जिसके बाद सांसद रोने लगती है। दूसरी साइड रोड की आर्मी अब काफी छोटी हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब उन्हें वोल्डर से मदद मांगनी होगी और वो फिरे के 2 लूढ़कों को अपने पास बुलाता है और वो उसे बताते हैं अगर उसे वर्ल्ड की आर्मी चाहिए तो रॉब को वोल्डर फ्रे से माफी मांगनी होगी और साथ ही में एडमिट की शादी भी वोल्डर एक की एक लड़की से करनी होगी, जिसके लिए रोग मान जाता है। हैरान हॉल में रूस बोल्टन जेमी से बात कर रहे होते हैं और वो उसे किंग्स लैंडिंग से फली भिजवा देंगे। लेकिन किंग्स लैंडिंग जाकर जेमी को सच बताना होगा कि रूस वॉल्टन का उसके हाथ के काटने से कुछ लेना देना नहीं है और साथ ही मे ब्रैन को भी वही रुकना होगा। जोनिस ना ये ग्रेट के साथ बॉल पर चया रेच रहा होता है और वहां बॉल का एक बहुत बड़ा पीस टूट जाता है, जिसकी वजह से काफी सारे वाइल्ड थिंग्स नीचे गिर जाते हैं और जॉनसन और ये ग्रिड भी नीचे गिरते गिरते बचते हैं और आखिर में वो बॉल के ऊपर चियारेच जाते हैं और अब वो सारे से नीचे उतर जाते हैं और वो अब कासल ब्लैक की तरफ बरसने लगते हैं। दूसरी साइड से जयपुर की एक सिटी यू मकाई के बाहर पहुंच जाती है, जहां पर स्लेव्स रहते हैं। डेनरिस इन गाय के मास्टर को सरेंडर करने के लिए बोलती है,
यूआई के मास्टर डिनर इसके पास बहुत सारा गोल्ड लेकर आते हैं, लेकिन डेनेरिस को उनके सारे चाहिए थे, जिसके लिए वो मास्टर नहीं मानते और वहां से चला जाता है। दूसरी साइड थी, उनके पास कुछ एलडीएच की अन आती है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और फिर उसके साथ सेक्स करने लगती है। दरअसल में उसी लड्डीहेचके ने उन लड्ढेकियों को भेजा था, क्योंकि इसके बाद वो लड्ढाका थी उनके प्राइवेट पार्ट्स को काटने वाला था और वो थी उनके प्राइवेट पार्ट्स को काट देता है। बोर्ड के पास जा रहा था ताकि वो की शादी उनकी एक लड्डी डीएचकी से करा सके और वहां टेल इस आरोप को बताती है कि वह प्रेग्नेंट हैं। ये साइड आर्य भी थोड़ा से बहुत ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि उन्होंने कुछ पैसों के लिए गैंट्री को भेज दिया और वो वहां से भाग जाती है, लेकिन रास्ते में उसे मिल जाता है और हाउंड उसे पकड़ डीडीडीएच लेता है। दूसरी साइड जेबी हैरान हॉल से निकल चुका था और उसके साथ मिस्टर का इब्न थे जीने की रोब की आर्मी ने हॉल में बचा लिया था, और वो भी जीमी के साथ। किंग्स लैंडिंग जा रहे हैं। जीमी को पता चलता है कि हेरोइन हॉल में ब्रायन के साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, और यह सुनकर जेमी को बहुत बुरा लगता है, जिसकी वजह से वो हॉल वापस जाने लगता है और वो देखता है कि ब्रायन एक गड्ढे में और उसके अंदर उसे टॉर्चर करने के लिए एक भालू को छोड़ ढा हुआ है। और तभी जेमी भी उस गड्ढे के अंदर कूद जाता है और वो ब्रायन को गड्ढे से पहाड़ाह निकाल देता है और वो खुद भी बाहर निकल जाता है, और अब वो ब्रायन को भी अपने साथ किंग्स लैंडिंग ले जाएगा। दूसरी साइड हांडा को लेकर कहीं जा रहा होता है और आर्या को लगता है कि वो उसे किंग्स लैंडिंग लेकर जा रहा है, लेकिन बताता है कि उसने लाइनों को सर्व करना छोड़ दिया है और वो उसे उसकी मॉम के पास रहकर जा रहा है, जो कि अभी के पास जा रही है। ड्रैगन स्टोन में मल्लिसेन रिकेंद्री को लेकर स्टेन इसके पास पहुंचती है और वो वहां गैलरी को बेड पर बांध देती है और फिर वो उसके ऊपर 3 लीच को छोड़ डीएच देती है और वो लेच गैलरी का खून चूसने लगती है, और इस टेनिस आई मैजिक साइड डिवोर्स को भी दिखाना चाहते थे, इसीलिए वो साइड डिवोर्स को जेल से बाहर निकल लेते हैं। अब मल ऑनली इसको स्टेन इससे आग में डलवाती है और स्टेन इस 3 नाम लेता है, रॉब स्टार्क जो फ्री में रहती है और बेलन ग्रे जो है। किंग्स लैंडिंग में की शादी हो रही होती है और वहां पर जो को काफी बोली करता है लेकिन चुप रहता है, और फिर जो फ्री सांसा को भी बुली करने लगता है, जिस पर उसे धमकी देता है और वहां की सिचुएशन को आकर संभालते हैं और वो उसे उनके चेंबर्स में भेज देते हैं। दूसरी साइड इसको पता चलता है कि यूम काही के मास्टर ने सेकंड को हायर किया हुआ है। दरअसल में सेकंड सन स्की भी एक आर्मी है और उन्हें जो पैसे देता है वो उसकी साइड हो जाते हैं। डन रिसाइकलिंग के लीडर के साथ मीटिंग फिक्स करती है और उसके पास 3 लीडर आते हैं। उनमें से एक लीडर ऑनर्डनेरी से काफी बदतमीजी से बात करता है, लेकिन डेनरिस उस बात को इग्नोर कर देती है और वो उन्हें एक ऑफर देती है। अगर वो उसके साथ देंगे तो जब डेनरिस क्वीन बन जाएगी तो वो उन्हें बहुत सारा गोल्ड देगी, लेकिन सेकंड सन्स के लीडर इस चीज के लिए नहीं मानते और वो वहां से चले जाते हैं। रात को सेकंड साइंस के लीडर एक प्लेन बनाते हैं और वो डिनर इसको मार देंगे। ऑनर्डनेरी इसको मारने के लिए वो उन्हीं में से एक लीडर डारियो नाहर इसको भेजते हैं। डेनेरिस रात को बाथटब में होती है और उसके साथ मशीन डे भी होती है, और तभी वहां पर डायरियो नाहोरिस आ जाता है, लेकिन डारियो ने अपने ही लीडर्स को धोखा दे दिया था और उनके सिर काटकर वो डेनेरिस के सामने रख देता है, क्योंकि वो डेनेरिस से प्यार करने लगा था। और अब सेकंड सन एस की सारी आर्मी डे ऑनर्स की साइड है, वॉल के दूसरी साइड से है, मुर्गी लिए एक जगह पर रुके हुए होते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक व्हाइट वॉकर आ जाता है। सैम बिल उसके ऊपर तलवार से हमला करता है, लेकिन व्हाइट वॉकर के छूटते ही होटल वाला टूट जाती है और वो सेम बिल को दूर फेंक देता है, और उसके बाद वो गीली के बच्चे को लेने के लिए जाने लगता है। सैम के पास एक ड्रैगन स्टोन का पीस रखा हुआ था और वो उसी पीस को जाकर व्हाइट वॉकर के मार देता है, जिसके बाद व्हाइट वॉकर मर जाता है। डे ने रिस्यूम काई पर हमला करने का प्लान बना रही होती है और रात को वो डारियो, जोरा और नसें लड डीएच के लीडर ग्रे वॉर्म कोयूम काई के अंदर भेज देती है, जिसके बाद वो तीनों जाकर वहां के सारे सोल्जर्स को मार डालते हैं
और बचे हुए सोल्जर्स डेनरिस के सामने सरेंडर कर देते हैं और यूंग का ये भी अब इसका हो चुका है। दूसरी साइड जॉन स्नो रवाइल लिनक्स एक फार्म पर पहुंचते हैं जहां पर काफी सारे घोड़े थे और उन वाइल्ड थिंग्स को घोड़े चाहिए थे। लेकिन वहां पर एक ओल्ड मैन था और उसको ग्रेट टीयर मानने वाली होती है और वहां जॉन स्नो आकर ये ग्रिड का ध्यान भटका देता है और वो ओल्ड मैन वहां से घोड़ा लेकर भाग जाता है। दूसरी साइड ब्रायन की टीम भी उसी बोल के आसपास है और वो वहां पर एक वेल्ड मील के अंदर रुके हुए हैं और तभी उन्हें बाहर से कुछ की आवाजें आती है और वहां हो डर जाता है, जिसके बाद वह बहुत तेज चिल्लाने लगता है और ब्रायन पहली बार हो डोर के अंदर वो रख करता है और उसे कंट्रोल कर कर शांत कर देता है। जो जन भी यह देखकर बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि ब्रायन पहला ऐसा इंसान था जिसने किसी दूसरे इंसान के अंदर वर्क किया हो। बाहर वाइल्ड थिंग्स ने उस ओल्ड मैन को पक DDDH लिया था। टॉर्मेट जोन से उसे मारने के लिए बोलता है ताकि जोन अपनी लॉयल्टी साबित कर सके, लेकिन जॉन उसे नहीं मार पाता और तभी एग्री टू से मार डालती है। अब वाइल्ड जोन के खिलाफ हो जाते हैं और वो उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी वहां पर ब्रैन और रिंकॉन के बुलवा आ जाते हैं और वन वाइल्ड थिंग्स को काटने लगते हैं। लेकिन इस चीज को जो नोटिस नहीं करता और वो वहां से घोड़ा लेकर भाग जाता है और वो ग्रिड को भी वहीं छोड़ DH जाता है। ब्रेन उषा को बताता है कि वो जो जन के साथ वॉल के दूसरी साइड जाएगा ताकि वो व्हाइट वॉकर्स को रोकने का तरीका ढूंढ सके और वो शायद उनको लेकर लास्ट हाथ में जाएगी जहां पर अंबर हाउस रहता है और वो स्टार्क हाउस के काफी अच्छे दोस्त भी है। दूसरी साइड के पास पहुंच जाता है और वो उनसे माफी मांगता है और की शादी एक बोल्डर ब्रेक की लड़की से फिक्स हो जाती है और रात को उन दोनों की शादी हो जाती है, जिसके बाद एडमिन और अपनी वाइफ को लेकर अंदर चला जाता है। वहां कैटलिन नोटिस करती है कि वो एक लड़का वहां का गेट बंद कर रहा है और वहां का म्यूजिक भी चेंज हो जाता है जो कि लैनिस्टर का म्यूजिक था। कैटलिन के पास रूस बोल्टन बैठा होता है और वो नोटिस करती है कि रूस बोल्टन ने आर्मर पहना हुआ है और वो रूस बोल्टन को उठकर एक चांटा मारती है। लेकिन इतने में ही वहां पर एक सोल्जर आकर टेल ईसा के पेट में बहुत सारे चाकू मार देता है और रॉब के ऊपर भी वहां बैठे हुए तीर मारने लगते हैं और फ्रेश सोल्जर्स सारे स्टैक सोल्जर्स को मारने लगते हैं। गेट के बाहर आर्य और हाउंड पहुंच चुके थे और आर्य अपनी मॉम से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वो भागकर वहां से अंदर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में वो नोटिस करती है कि फ्रेश सोल्जर्स रोप के ढेर वॉल को मार देते हैं और तभी हाउंड समझ जाता है कि वर्ल्ड रेफरी ने उन्हें धोखा दे दिया है और इसीलिए वो आर्या को बेहोश कर कर वहां से ले जाता है। अंदर कैदी की वाइफ को पकड़ीDH लेती है, लेकिन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो क्या बोलता है कि वो दूसरी शादी कर लेगा और तभी रोप के पास रूस बोल्टन आता है और वो उसके चाकू मार्कर का नाम लेता है और रॉक भी मर जाता है। कैटलिन भी वोल्ड्रे की वाइफ को मार देती है और वहां पर एक सोल्जर आकर कैटलिन को भी मार देता है। अब फ्रेश सोल्जर्स रॉब की बॉडी को बाहर लेकर आते हैं और उन्होंने उसके सर की जगह ढेर वॉल फसल लगाया हुआ था और वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये सब दूर से आर्या भी देख रही होती है और फिर हमें पता चलता है कि रूस बोल्टन को ऑफर दिया था कि अगर वह रोब को मार देगा तो उसे वार्डन ओन ऑफ द नॉर्थ बना दिया जाएगा और साथ ही में वोल्ड सरे को भी रिवर रन का लोड बना दिया जाएगा, जहां पर पहले कैटलिन के फादर लोड थे। दूसरी साइड हमें थी उनको दिखाया जाता है और जो लेडर DH का थी उनको टॉर्चर कर रहा था। वो रोज बोल्टन का बास्टर्ड सन था, रैमजी स्नो, और वो थे उनको मेंटली भी बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था और वो उसका नाम रीक रख देता है। ब्रेन के साथ हो ऑर्डर जो जन और मीरा होती है और वो रेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके पास एक इंसान आता है और वो से हम था सहन ब्रेन के ढेर वॉल को देखकर समझ जाता है कि वो जॉन स्नो का भाई है। मुझे पता है कि वो बोल के दूसरी साइड जा रहा है ताकि वो व्हाइट वॉकर्स को मारने का तरीका ढूंढ सकें और सैम उसे एक सीक्रेट गेट पर ले जाता है और साथ ही मैं उसे एक ड्रैगन ग्लास भी दे देता है और उस रास्ते से बोल के दूसरी साइड जाया जा सकता था। आर्य को रास्ते में कुछ फ्रेश होल्डर्स दिखते हैं
और वो वही सोल्जर्स थे जो रोब की डेड बॉडी का मजाक उड़ा रहे थे। आर्य को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर एक सोल्जर को मार डालती है और बाकी सोल्जर्स को आकर हाउंड मार डालता है। समर गिली कासल ब्लैक पर पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्हें मिस्टर मिलते हैं और को वहां रुकने की परमिशन भी दे देते हैं और साथ ही में उसे हमसे लेटर भी लिखवाते हैं जो कि वो सारे नॉर्थ में भेज देंगे, जिसमें कि व्हाइट वॉकर्स के जिंदा होने की न्यूज लिखी थी। थियोन के फादर के पास एक लेटर आता है और वो लेटर रामजी स्नो ने भेजा था, जिसके अंदर थी उनका प्राइवेट पार्ट रखा हुआ था। लेकिन थी उनके फादर को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था और ये देखकर यार बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि थी और उसका भाई है और वो उससे काफी प्यार भी करती है और वह कुछ सोल्जर्स को लेकर राम जी पर अटैक करने के लिए निकल जाती है। ट्राइगन स्टोन पर हमें इस टेनिस की बेटी को दिखाया जाता है और उसके फेस पर एक्स कार था, जिसकी वजह से स्टेनिस उसे लोगों से दूर रखता था। लेकिन सर है वो, उसको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था और वो स्टेनिस की बेटी शेरिन को अपनी बेटी जैसा मानते थे और साथ ही मैं शेरिन नहीं सर हैं। वो उसको पढ़ना भी सिखाया था और वहां पर स्टेनिस बहुत खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि एक मैजिक की वजह से ही रोक मरा है और अब वो बहुत जल्दी घंटी की भी बलि चढ़ाने वाला है। लेकिन सर डेवॉस गैलरी के पास जाकर उसे जेल से बाहर निकाल देते हैं और बाहर ले जाकर वो उसे वोट दे देते हैं, जिससे कि वो किंग्स लैंडिंग चला जाएगा और स्टैन इसको ये बात पता चल जाती है, जिसके बाद वो उसको सजा सुनाने वाले होते हैं। लेकिन तभी उनके पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा था कि व्हाइट वॉकर्स जिंदा हो चुके हैं और इस टेनिस को साइड है, वो उसको छोड़ ढहना पड़ डांटता है, क्योंकि उन्हें व्हाइट वॉकर से लेडी डेडीने के लिए और ज्यादा आदमियों की जरूरत पड़ रहेगी। दूसरी साइड जोन का पीछा करते उसके पास ये ग्रेड पहुंच जाती है और वो रोते हुए जोन को बहुत सारे तीर कर देती है। लेकिन जोन किसी तरह घोड़े पर बैठकर वहां से भाग जाता है और वह भागकर कासल ब्लैक पहुंच जाता है, जहां पर उसे सैम और उसका दोस्त पेप मिल जाते हैं। दूसरी साइड युग का ये भी अब डेनेरिस का हो चुका था और वहां के सिलेबस को उसने आजाद कर दिया था, जिस बात से वो सिलेबस बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यही ये सीजन खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बाकी के सीजन्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब